अगर कोई व्यक्ति जो गरीब है, पैसा नहीं है उसके पास, और वो अपना धंधा स्टार्ट करना चाहता है, कैसे करेगा, क्या उसको करना चाहिए, बिल्कुल बेसिक जानकारी, जी हां, बिल्कुल जीरो से मैं आपको हीरो बनने तक का जो सफर है वो बताना चाहता हूं। बहुत से लोग हैं जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, अब वो अपना धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं आज आपको बिल्कुल सच्चाई से, बिना किसी लालच का, बिल्कुल जीरो लेवल से कैसे हीरो तक जाना होता है, मैं इसके बारे में आज आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, अदर वीडियोज की तरह इसको छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ के जाएंगे तो गलती आपकी होगी। मैं समझा रहा हूं, उसको समझ लीजिए। ये हर उस गरीब के लिए लाभदायक है जो वास्तव में गरीब और बेरोजगार है, अपने आप को ऐसा समझ रखा है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये वीडियोज उसके लिए, जिंदगी बदलने के लिए काफी है। ठीक है, तो वीडियोज को स्किप मत कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, स्किप करके देखेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। एक लाइक कर दीजिएगा, आपसे कह रहा हूं, एक लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं, जी हां, गरीब का बिजनेस, इस चैनल का नाम ही है गरीब का बिजनेस। अगर आप इस पे नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसे वैसे नहीं लगता है। ठीक है, सबसे बेसिक लेवल से मैं बता रहा हूं, जो इंसान 10वीं किया है, 12वीं किया है, उसको क्या करना चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, घर में बहुत तंगी है, पैसों की प्रॉब्लम है, सब्जी खरीदने के लिए, नमक खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, है ना। हो सकता है ये आपका सवाल हो कि भाई आप मेरी सिचुएशन को नहीं जानते हो कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं तो एक लिस्ट बनाइए। मैं आज जो बता रहा हूं बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं, ये मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है, और आप इसको करके अमीर हो सकते हैं और बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। अगर कुछ नहीं आता, कोई कारीगरी नहीं है, फिर भी आप देखिए वीडियो को, सब कुछ समझ जाएंगे। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए, है ना। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे देखिए कि हमारे घर में खर्चा कितना है। खर्चा कितना है मतलब कि आपको हर महीने कितने रुपए की जरूरत है, जिससे कि आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपके माता पिता सुखी से भरपेट भोजन करके आराम से रह सकें। देखो, एक गरीब आदमी है, सबसे पहले अपने पेट के बारे में सोचेगा। पेट भरा रहेगा तभी दिमाग काम करेगा। पेट में खुद भूख लगी है तो उसको क्या गलत क्या सही कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ भी कर जाएगा। लेकिन अगर पेट भरा है ना, तब उसको दिमाग काम करेगा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। तो आदमी को सबसे पहले पेट भरने का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके घर में कितने रुपए का खर्चा है, कितना रुपए आपको हर महीने चाहिए, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। अमीर बनने का जो रूल है ना, ये बहुत कम ही लोग हैं जो आपको बताएंगे, और हर कोई लागू तो यही करता है। सबसे पहले अपना वो देखता है कि खर्चा कितना है मेरे घर का। मैं आपको बताता हूं, आपका महीने का बिजली का बिल आता होगा, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं बिजली का बिल, यहां पे मैं लिख रहा हूं अभी। उसके बाद से है आपका क्या, राशन का खर्चा, राशन खर्चा, ठीक है। तीसरा क्या है, अगर कोई गाड़ी गुड़ी है, बाइक होगा, साइकिल होगा, 4 पहिया भी हो सकता है, तो आप ऐसा मान लो कि पेट्रोल का रोज का खर्चा, ठीक है। और चौथा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, ठीक है। अब पांचवा क्या है, आपके पास अगर कोई लोन है, कोई गाड़ी लोन पे लिया है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई लोन है, तो उसका ईएमआई का खर्चा, ठीक है। और मुझे लगता है कि इसके साथ कोई और खर्चा होगा। और ऐसा मान लो कि छठवां, फिजूल का खर्चा। कुछ आप लोग फिजूल का भी खर्चा करते हैं। जो एक गरीब व्यक्ति है या फिर अमीर व्यक्ति है, मोबाइल में पैसा डलवाता है, या फिर कुछ कपड़े खरीद लेता है, कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ करते हैं ना, हमारे खाने के सिवा बहुत सारे खर्चे हैं। तो मैं आपको ये पहले निकाल के दिखाऊंगा कि आपको एग्जैक्ट कितना रुपए की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद से मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, और उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि ये करके आपको कितने दिन में क्या होने वाला है। मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं, आप इत्मीनान से, है ना, बैठ करके या फिर सो करके, जैसे भी देख रहे हैं, इत्मीनान से देखिए। मैं आज आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ समझा रहा हूं, है ना। क्योंकि देखो यार, मैं भी गरीब परिवार का बेटा हूं, मैंने भी मतलब मेरे माता पिता भी टाटा बिरला तो है नहीं, आप जानते हैं। एक नॉर्मल परिवार में जो कि नमक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे हमारे घर में। नमक जानते हैं ना, जो 5 रुपए का आता है, पहले 2 रुपए किलो मिलता था, लेकिन वो भी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। ऐसा नहीं है कि मैं, हमारे घर में खेत नहीं है, जमीन नहीं, सब कुछ है, लेकिन पैसे की आमदनी नहीं थी। पैसा कैसे आता है ये किसी को पता नहीं था। उतना ही, उससे ज्यादा मेहनत करते थे अपने खेतों में, लेकिन फसल नहीं होते थे, ना ही मतलब भरपेट भोजन हो पाता था। हमारे दादा जो हैं
या फिर उससे भी बुजुर्ग लोग हैं, वो खाली पेट रह करके एक टाइम खाना खा करके अपनी जिंदगी को गुजारे हैं। अब सोचो, अब उस सिचुएशन से धीरे 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 आज अगर 2024 आने वाला है, 2024 में यदि अभी तक आप कामयाब नहीं है तो गलती किसी और की नहीं है, गलती आपकी है। ठीक है, आपने इस रूल को समझा नहीं आज तक, आप बस वही कर रहे हैं जो बाकी वही देख देख के आप भी कर रहे हैं, तो गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। उतना ही रिजल्ट आएगा ना जितना बाकियों का आ रहा है, उससे कम ही आएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो मैं अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूं, इसको आप गलत तरीके से मत सोचना कि भाई इस बहुत से लोग हैं ना जो सोचेंगे कि भाई ऐसे करके अमीर हो जाएगा क्या, कोई ऐसा कोई प्रश्न उठ सकता है। मैं जो वीडियोस ये बना रहा हूं, इस वीडियोस को ध्यान से पहले देखिए, अगर आपको लगेगा कि हाँ यार वास्तव में ये बंदा जो कह रहा है वो सही है, तब इस पे काम कीजिएगा। लगेगा कि नहीं यार ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मत कीजिएगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या किया था और मैं किस तरीके से ग्रो होता जा रहा हूं, आगे बढ़ता जा रहा हूं, सब कुछ बनाता जा रहा हूं। ठीक है, वही आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप जो है बिजली का जो बिल मैं बता रहा हूं, हर महीने का ज्यादा से ज्यादा आपका 1000 रुपया आता होगा। अगर आप एक नॉर्मल परिवार है इससे कम ही आता होगा, लेकिन ऐसा मान लेता हूं कि 1000 रुपया आपका हर महीने का बिजली का बिल आता होगा। दूसरा है राशन का खर्चा, मैं ऐसा मान लेता हूं कि 5000 रुपए में, हालांकि मैं ज्यादा ही लिख रहा हूं, लेकिन 5000 रुपए राशन सब्जी ये सब मैं मटेरियल जो है ना परिवार में जो लगता है, 5000 रुपए में मान लेता हूं कि जिसमें राशन सब्जी का खर्चा आपका निकल जाएगा, है ना। अगर 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, 12 लोग हैं या 6 लोग हैं, 5000 रुपये बहुत होते हैं। 5000 रुपये में आपका राशन का खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, अब ये रखो पेट्रोल, आपके पास हो सकता है बाइक हो, ज्यादातर लोगों के पास बाइक होगा, साइकिल होगा या नहीं होगा, बाइक तो मतलब मुझे लगता है कि हर किसी के घर में है ना। तो 100 रुपए में मान लेता हूं रोज का आप तेल फूंकते हैं, इतना फूंकते नहीं होंगे, लेकिन मैं ऐसा मान लेता हूं कि 100 रुपए आपका पेट्रोल का खर्चा है, यानी हर महीने का 3000 रुपया आपका पेट्रोल का खर्चा है। अब बच्चे आपके पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, किसी कॉन्वेंट में पढ़ते होंगे, किसी ऐसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ाई करते होंगे, 1-2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, किसी किसी के 4-5 भी बच्चे होंगे। तो ऐसा में इसका भी महीने का मान लेता हूं कि 2000 रुपया आपका महीने का 2000 रुपया आपका बच्चों के पढ़ाई के फीस में, उसके कपड़े लत्ते में, या फिर मतलब बच्चों के रिलेटेड जो है आपका खर्चा होता होगा। अब आपने कोई गाड़ी लिया है ईएमआई पे, या कोई घर पे लोन लिया है घर लेने के लिए, या फिर जमीन लेने के लिए, या फिर किसी भी कारणवश आपने कर्ज लिया हुआ है, तो उसका ईएमआई में मान लेता हूं कि 5000 रुपया आपका महीने का ज्यादा आता होगा, लेकिन हालांकि इतना आता नहीं होगा, मैं आपको ऐसा मान रहा हूं। अब ये मैंने लिखा था फिजूल खर्चा चलो मैं मान लेता हूं 2000 रुपया, जिसमें कभी दवाई की जरूरत पड़ गई, या कभी कोई भी चीज गया कहीं खरीद लिया, कोई मेहमान आ गया, मतलब ये होता है ना फिजूल का खर्चा जो बिना मतलब का हो जाता है। अब क्या करें यार, सिचुएशन ही ऐसी आती है कि करना ही पड़ता है। ठीक है, अब मैं इसको इंक्लूड करता हूं। अब यहां पे देखिए समझिएगा, 5 1 6 3 9 10 11 और 11 5 16 और ये 2 18, मैं 18,000 हो रहा है। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं 18,000 रुपया हो रहा है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि 2000 रुपया और आप रख लो, आप कहोगे कि आप नहीं जानते हो मेरे और भी खर्चे हैं, मैं कहा चलो मैं मान लेता हूं पूरा 20,000 रुपया। कितना? 20,000 रुपया आपका खर्चा है महीने का। एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास का मैं ये हिसाब रख रहा हूं, मिडिल क्लास से भी नीचे का, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपका कोई खर्चा होगा। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, या फिर कहीं नौकरी करते हैं, या फिर नहीं भी करते हैं तो इससे कम में ही हो जाता होगा। लेकिन अगर करते हैं, आपकी कोई पैकेज है 15,000 20,000 रुपए सैलरी कमाते हैं, फिर भी आपका खर्चा ज्यादा इतना होगा। ठीक है, लेकिन इससे कम ही होगा, ये ऐसा मान लो इससे कम ही होगा, लेकिन मैं 20,000 रुपए बोल रहा हूं कि आपका ज्यादा से ज्यादा इतना खर्चा होगा। ठीक, अब समझिएगा, अब इतना खर्चा हो रहा है तो इतना खर्चा रुपए आएगा कहां से, है ना। पहले तो ये आपकी बेसिक जरूरतें हैं, इसको आदमी पूरा करेगा, और उसके बाद से ना सोचेगा कि अब क्या करना है, अब घर बनाना है कि जमीन खरीदना है कि दुकान खोलना है कि मशीन रखना है, क्या करना है, उसके बाद से सोचेगा। सबसे पहले तो अपने ये बारे में सोचेगा कि भाई इतना रुपए आएगा कहां से। अगर एक अच्छा खासा जिंदगी जीना है तो बेरोजगार की तरह घूमने से तो आएगा नहीं। तो आप पहले ये सोचोगे कि मैं करूं क्या। मैं बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या चाहिए। अभी तक आपने जो भी किया या जो भी कर रहे हैं उसको साइड कीजिए। एक बार अपने मन को और दिमाग को मेरी तरफ जो मैं कह रहा हूं इस बात पे अमल कीजिए और इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये वाकई में यदि आप समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी आज से अभी से ये बदल जाएगी। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। देखिएगा, आप हैं अभी जीरो लेवल पे। कहां पे? जीरो लेवल पे। और
मैं सबसे पहले आपकी बात कर रहा हूं कि आप अभी जीरो लेवल पे हैं। आप अपने पे ये मतलब ये मत सोच लेना कि मैं आपको ही कह रहा हूं। अरे आपके जैसे एक नॉर्मल उदाहरण दे रहा हूं कि आप अभी जीरो लेवल पे हैं। और पहली बात, और दूसरी बात कि आपने जो पढ़ाई किया है, ये पढ़ाई आपने 10वीं या 12वीं किया है। ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्ति इतना ही पढ़ता है ना, क्योंकि यार पढ़ने का उतना मौका नहीं मिलता है, माँ बाप उतना पढ़ा नहीं पाते हैं, क्या करें यार, गरीबी ऐसी होती है कि हम तो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं तो बस +2 किया हूं, कोई कोर्स वोर्स भी नहीं किया हूं, और इतना भी पढ़ाने में हमारे पिताजी समर्थ नहीं थे, असमर्थ थे। मतलब महीने का मेरा 150 रुपये लगता था यहाँ पे, 150 रुपया, लेकिन 150 रुपया भी नहीं होता था कि हम स्कूल में जो है अपना फीस जमा कर सकें। ठीक है, जब होता ना इंटर के बाद बीए, तो बीए में मेरा एडमिशन जब हो रहा था तो वहां पे लग रहा था 16,000 कि 12,000 ऐसा कुछ लग रहा था, मतलब एक बार है ना जमा करने के लिए, उतना रुपए नहीं था, तो मैं पढ़ाई छोड़ दिया। तो मैं 12वीं तक मैंने किया है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो है, जो गरीब घर का बेटा है, किसी भी तरीके से 10वीं 12वीं कर लेता है, और बहुत सारे तो 10वीं के पहले ही छोड़ के चले जाते हैं घर का सिचुएशन देख करके। और घर का अगर बड़ा बेटा है तब तो उसके ऊपर और भी जिम्मेवारी है, जैसे कि मैं हूं, बड़ा बेटे को ना बहुत ज्यादा जिम्मेवारी होती है, उसको बहुत कुछ झेलना होता है। इस बात को मैं समझ सकता हूं, मुझसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई और समझेगा, क्योंकि जो बड़ा होता है ना, उसके ऊपर बहुत विपत्ति आती है, उसके तरफ सारे लोगों का उंगली निशाना होता है। अगर वो काम करेगा तो भी, नहीं करेगा तो भी, घर वाले अलग आएंगे, रिश्तेदार अलग आएंगे, पड़ोसी लोग अलग आएंगे। बड़े बेटे को ना बहुत कुछ झेलना होता है, बहुत कुछ कुर्बान करना होता है। ठीक है, और अगर वो बड़ा बेटा मतलब समझदार है ना, तो अपनी जिंदगी तो बदलेगा ही, साथ साथ अपने परिवार वालों का भी जिंदगी बदल लेगा। एक जगह मैंने पढ़ा था जहां पे लिखा था कि अगर बड़ा भाई का छोटा भाई गरीब है, बड़ा भाई अमीर है और छोटा भाई गरीब है, किसी का भी, मैंने एक पढ़ा था, एक जगह लिखा था कि बड़ा भाई अमीर है और छोटा भाई गरीब है, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ बड़ा भाई है, सिर्फ और सिर्फ बड़ा भाई है, क्योंकि उसने रावण का किरदार अपनाया है। अगर वो अमीर है और छोटा भाई गरीब है, तो उसने रावण का जो किरदार है ना वो अपनाया है। अगर दोनों बराबर हैं या दोनों सेम हैं, तो वो राम का चरितार्थ किए हैं। अब आपका सवाल हो सकता है, उस लाइन के नीचे ना बहुत सारी बातें लिखी थी कि लक्ष्मण, जैसे आप उदाहरण दे रहे हो कि राम और लक्ष्मण जैसा भाई भी होना चाहिए, तभी जो है समानता होगी, है ना, आप ये कह सकते हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप मतलब राम तो बन नहीं पाएंगे हम, क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन राम के कुछ चरणों के धूल भी बन जाए ना, तो लक्ष्मण बनने के लिए लोग व्याकुल हैं। और आपको लगता है ना कि लक्ष्मण कोई नहीं बन सकता, लेकिन मैं कहता हूं कि लक्ष्मण बन सकता है, अगर आप राम के पांव का धूल भी बन जाए, है ना। धूल की मैं बात कर रहा हूं, राम तो हम बन ही नहीं सकते, लेकिन राम के चरणों के धूल बन जाए ना, तो लक्ष्मण बनने के लिए लोग व्याकुल हैं। और आपको लगता है कि लक्ष्मण ना भी बने, फिर भी आपको राम दुनिया कहेगी, दुनिया आपको राम ही कहेगी, अगर उनके चरणों के धूल भी बन जाते हैं, है ना। अब ये पता नहीं आपको मैं समझा पाया कि नहीं, लेकिन समझिएगा, अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे ना, तब आपके पीछे वाले भी आपके देखे देखे सही रास्ते पे वो भी आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर वो जुआरी, नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी ये सब ना हो, तब चांस है कि वो सुधर जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि हर इंसान, आपका बड़ा भाई है चाहे छोटा भाई है, हर इंसान अपने कर्मों के हिसाब से ही वो अपना सुख या दुख भोग रहा है, और आप उसको कितना भी समझा लो, वो समझने वाला भी नहीं है, ये भी सत्य है। लेकिन हम और आप अपने आप को भी बदल सकते हैं, चाहे आप राम बना लो या फिर रावण बना लो। ठीक है, तो ये बातें तो कुछ ज्ञान की हो गई, शायद आपको समझ में आया होगा। बहुत से लोग हैं जो बोर हो रहे होंगे मेरी बातों से, बहुत से लोग बोर हो जाते हैं, तो बोर हो जाए तो क्या ही कर सकते हैं, जो ज्ञान है वो तो बताना ही पड़ेगा। अब पढ़ाई के साथ साथ, अब देखिए, इतना आदमी पढ़ता है, एक नॉर्मल आदमी। तीसरी बात है कि उसको कोई, देखो, अब एक बड़ा होता है या फिर छोटा होता है, जब घर का सिचुएशन देखता है ना गरीबी का, तो वो कोई काम सीख नहीं पाता है। क्या काम नहीं आता उसको, काम नहीं आता। मैं लिख देता हूं साफ साफ, पहला, जीरो लेवल पे आदमी रहता है, पढ़ाई पूरा नहीं कर पाता है, काम उसको नहीं आता है, और चौथा, काम न आने के कारण पैसा नहीं आता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आता है, और इसके बाद से नहीं आता। ठीक है, इसके बाद से लड़ाई झगड़ा, मार पीट, हिंसा, बखरा, पता नहीं क्या क्या होते हैं, इस सारा का सारा जड़ यही है। इस बात को आप समझ लो, एक गरीब आदमी की जिंदगी मतलब कि तहस नहस होने का कारण यही है। अगर ये चीज उसको आ गया, ये चीज समझ आ गया, तो फिर बाकी की जिंदगी वो खुशी से गुजारेगा। आप देख लेना अपने आसपास, जिसके पास ये सब है ना, वो मतलब आनंद से भरा हुआ है, उसके पास सब कुछ है, वो ना उसके घर में कोई क्लेश है, ना उसके घर में कुछ
झगड़ा लड़ाई की बात है, क्योंकि उसको पढ़ाई भी आता है, उसके घर में पैसा भी आता है, उसके पास बुद्धि भी है, उसने कुछ किया भी है। तो हमें इन सबको, जैसे कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको क्या करना चाहिए, ये मेरा टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सब तो समझ गया, अब मैं इसको मिटाता हूं। अब सबसे पहले मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं, इसी व्यक्ति को जो जीरो लेवल पे है, जो 12वीं किया है, जिसने कुछ काम नहीं सीखा है, सबसे पहले उसको एक काम सीखना चाहिए। क्या काम सीखना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूं, पूरा ध्यान दीजिएगा। काम सीखना चाहिए। अब कौन सा काम सीखना चाहिए, यह सवाल आपका हो सकता है कि भाई हम कौन सा काम सीखें। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप देखो, भगवान ने ना सबका हुनर अलग अलग दिया है। अब हुनर की जब मैं बात करता हूं तो लोग सोचते हैं कि कोई अंदर से ज्ञान आएगा, कुछ मैं अपने अंदर जाके ढूंढूंगा। नहीं यार, मैं ये सब आपको भावनाओं में रखने वाला नहीं हूं। मैं जो समझा रहा हूं समझिएगा। आपके अंदर एक ऐसी कला है, आपके अंदर, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके अंदर एक ऐसी कला है जो हर वक्त आपके साथ है और आप उसको बड़े मजे से करते हैं, हर रोज करते हैं, हर वक्त करते हैं और आपको उसको करने में मजा आता है। अब ये सा हो सकता है कि यार, मतलब थोड़ा सा सोचने वाली बात है, जब इस दुनिया से थोड़ा ब्रेक लोगे ना, आप आराम से बैठोगे और एक बार अपने आप अंदर बैठ करके सोचोगे, यार मेरी अंदर कौन सी ऐसी कला है ना, जो मुझे पता नहीं है। आपके अंदर है वो कला, आपके अंदर है। जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूं, आपसे इतना देर से बात कर रहा हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? सोचिए, मेरी बात को आप इतनी देर से क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मेरी बात आपको समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा होगा, सोच रहे होंगे यार हाँ, ये लड़का जो कह रहा है, इस सिचुएशन से मैं भी गुजर रहा हूं। ये क्या है, ये क्या है, जरा सोचिए। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, जिसको मतलब समझ नहीं आया वो चला गया, वो चला गया, लेकिन आपको समझ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं जो बातें कर रहा हूं ये आपको समझ आ रही है, आपको ये विश्वास है कि ये जो लड़का बता रहा है ये वाकई में मतलब सत्य है, मैं इस सिचुएशन से गुजरा हूं, इसलिए मेरी बात को सुन रहे हैं। तो मैं इस तरीके से बात कर करके जब मैं बैठा, मुझे समझ आया कि हाँ यार, मैं अगर किसी से बात करता हूं तो उसको आनंद मिलता है, वो अपने मतलब दुख को मतलब भुला जाता है और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनता है। ये मेरी एक कला है, ऐसा बोल सकते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ एक, क्या बोले यार इसको, जो भी वर्ड नहीं है, कोई वर्ड नहीं है इसका, ठीक है, एक प्राकृतिक हुनर है ना। जो मैं बोल रहा हूं आपके दिल तक ये बात जा रही है, ये क्या है? हर कोई बोलता है तो इतने ध्यान से आप नहीं सुनते, लेकिन मेरी बात को आप इतनी ध्यान से सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भगवान ने मुझे ये इस काबिल बनाया कि मैं आपको कुछ समझा सकूं। और ये मैं कोई किताब पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई रट्टा मार के कोई किताब पढ़ के या फिर प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं खुद इस बात को, इस काम को करके देखा हूं, इसका मैंने अनुभव किया है, वो बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो शायद आपको इसीलिए आनंद आ रहा है ना। तो मुझे लगा कि यार मैं किसी को अगर समझाऊं या मैं जो बातें या कोई काम यदि सीखा हूं लोगों को बताऊं तो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा, क्योंकि मेरी जीवन खुद परिवर्तन हो चुका है, आप देख सकते हैं, है ना। मेरे पिछले वीडियोज में जाके देखिएगा, अभी के समय में देखिएगा, इतनी ज्यादा, इतनी तेज, इतनी बुलंद आवाज में और इतनी चेहरे पे एक्सप्रेशन, खुशी नहीं होती थी। पहले मैं ये सोचता था कि यार क्या करूंगा, क्या, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन करते 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 आज अभ्यास हो गया और आज आपके सामने कुछ दो बात, मैं ये नहीं कहता मुझे पूरा ज्ञान है, मुझे सब कुछ आता, मैं ये कभी नहीं कहा हूं, लेकिन मैं जितना भी अनुभव हासिल किया हूं वो सब आपके सामने रखता हूं तो आपको समझ आता है यार, ये लड़का अगर यहां से यहां आ सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो सबसे पहले आपके अंदर जो टैलेंट है ना, आपके अंदर जो हुनर है, उसको बैठ करके देखिए, सोचिए कि मैं ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूं। आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप पूछोगे ना तो जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। आप पूछते ही नहीं हो, आपको लगता है कि यार हमें तो सब पता है या फिर हमें कुछ नहीं पता। अरे नहीं भाई, इन सारी चीजों से ना ब्रेक लेकर के आराम से बैठो, पलथी मार के बैठो और सोचो कि ऐसी कौन सी कला है, ऐसी कौन सी मतलब कि हमारे अंदर टैलेंट है जो हमारे अंदर है और मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से करता हूं और मुझे उसको करने में बहुत मजा आता है ना। जब आप पूछोगे ना तो आपके अंदर से जवाब आएगा। देखो, कितना भी अनपढ़ कोई व्यक्ति है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो भी फावड़ा चलाना जानता होगा, जरूर जानता है, कस्सी चलाना जानता है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भगवान ने उसको हुनर दिया है, आपके अंदर भी है। आप एक बार ना अपने आप को जानो यार। आप अपने आप को, लोग कहते हैं अपने आप को जानो, तो लोग सोचते हैं अपने आप को जानो मतलब कि अब ये पता नहीं क्या बात कर रहा है, उस समय से परे है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं अपने आप को जानने का मतलब ये है कि आपके अंदर क्या हुनर है। आप एक बार देखो ना, आपको लोग, आप सोचते कोई और बताएगा, कोई और नहीं बताएगा, ये आपको ही देखना होगा। कोई आएगा, आपने कभी गाना गा दिया, किसी को ठीक लगा तो वो कहेगा कि आपके अंदर जो है
ये गाने की कला है। आपने डांस थोड़ा सा कर दिया, किसी को ठीक लगा तो वो कहेगा कि आपको डांस करने की कला है। कोई बोलेगा कि भाई तुम्हें ये पसंद है, क्रिकेट बढ़िया खेलते हो। ये लोग ना आपको कंफ्यूज कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ जवाब आपके अंदर है। आप ही जानते हो कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक काम को सीखिए जो आपको पसंद है। आप जब उस काम को सीख लेंगे, है ना, सीख करके क्या करना है, दूसरा बात कि उसको छोटे लेवल पे स्टार्ट करो। छोटे लेवल पे, छोटे लेवल का मेरा मतलब है जैसे उस काम को करने में 1 लाख रुपए लग रहे हैं, 1 लाख रुपए लग रहे हैं। आप सोचो उस काम को मैं 10,000 में कैसे कर सकता हूं। ध्यान से समझ लेना। एक काम को सीखना है और उस काम को सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करना है। और जैसे उसको स्टार्ट करेंगे तो तीसरी प्रॉब्लम आएगी आपके पास, क्या कि उस काम को करने के बाद आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। आपको लोग चमकाएंगे, आपको ना लोग कहेंगे यार ये काम रह गया है, ये काम रह गया है। अब मतलब इतना पढ़ लिख के या इतना बुद्धिमान होकर के और तुम ये काम कर रहे हो। अब मैं आपको कहूं कि आप 10,000 रुपए में एक बढ़िया सा रेडी लगा सकते हैं, एक रेडी लगा सकते हैं। ठेला समझते हैं, ठेला, बर्गर का ठेला, पिज्जा का ठेला या फिर पूरी सब्जी का ठेला आप लगा सकते हैं। 10,000 रुपए में बढ़िया एक लगाएंगे, इंस्टॉल लगाएंगे और आपको पता है कि मैं लगाऊंगा, ये मेरा काम है, मेरा खुद का काम है, मेरा खुद का बिजनेस है ये, है ना। एक छोटे लेवल पे 10,000 में मैं शुरू कर सकता हूं और लोगों को खिलाऊंगा, मुझे खिलाने में भी मजा आएगा, पैसा नगद का नगद मिलेगा, मेरी मर्जी रहेगी, ना कोई फोरमैन रहेगा, ना कोई सुपरवाइजर रहेगा, ना कोई मैनेजर रहेगा मुझे डांटने वाला। ये आपको पता है कि मैं आराम से कमाऊंगा। लेकिन आप नहीं करोगे, जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। ये बात को सुने होंगे ना, ये सही बात है। आप लोगों की परवाह करते हैं ना कि भाई अगर मैं रेडी लगाया तो वो क्या कहेगा, मेरा रिश्तेदार क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, आप यही सोचोगे। और जब तक ये सोचोगे, आप लिखवा लो मेरे से, कभी कामयाब नहीं होगे। जितने लोग भी कामयाब हुए हैं वो सारे लोगों की परवाह नहीं की है कि लोग क्या कहेंगे। अगर सोचो बहुत बड़ा कोई डांसर है, अगर वो सोचे कि मैं अगर कोई डांस, पहली बार वो डांस किया होगा, क्या लगता है आपको लोगों ने उसको चमकाया नहीं होगा, लोगों ने उसको मतलब उसको शर्म नहीं लगी होगी? आपको लगता है कि कोई भी बड़ा डांसर एकदम रातों रात डांसर बन गया? अरे नहीं, पहला स्टेप जब किया होगा ना किसी चौराहे पे किसी लोगों के सामने, उसको भी शर्म लगी होगी, उसको भी डर लगा होगा, लोगों ने उसको भी चमकाया होगा। कोई बोला होगा ठीक है, कोई बोला होगा बेकार है, कोई कहा होगा अरे डांसर बन रहा है, बहुत लोग बोले होंगे। लेकिन नहीं, उस लोगों का परवाह नहीं किया। उसको पता है लोग आज अच्छा कह रहे हैं, कल बुरा करेंगे। लोगों को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करते यार, वो अपने आप को खुश करने के लिए करते हैं। इस बात को पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए, जो आपको करना है खुद कीजिए। लोगों को अच्छा लगे ना लगे, आपको अच्छा लगना चाहिए। आपको अच्छा लगेगा और वो सही काम होगा तो भगवान ये समझ लेना कि आपको वो हुनर दिए हैं और उस हुनर का आप उपयोग करो। कहीं पे भी रहो, उपयोग करो। लोग ताना मारे, लोग डराएंगे धमकाएंगे, है ना, डरना नहीं है। आपको ये सोचना कि मैं डरूंगा नहीं, मैं धमकूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। इन लोगों को मुझे जवाब देना है, जो आज चमका रहे हैं ना, जो आज बोल रहे हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, तू रहने दे, तू क्या करेगा, मुझे इनको जवाब देना है। उनकी जो बंदूक की गोली है ना, उसको प्यार से पकड़ना है, उसको फूल बना के रखना है, क्योंकि एक दिन उस फूल को वापस करके बोलना कि अब चढ़ा तू। ठीक है? ऐसे देखो, ये कहने वाली बात है लेकिन समझने वाली बातें हैं। लोगों की ताने में पड़ जाओगे ना, लोग आपको कुछ नहीं करने देंगे। अरे अपना जो खाना होता है ना, वो भी आदमी छुपा के खाता है। क्यों? इन समाज की वजह से, इन लोगों की वजह से। क्योंकि अपना खाना अगर किसी को नजर लग गई कि भाई ये खीर पूरी खा रहा है और कोई व्यक्ति है जो देख रहा है, तो आपके खाने पे नजर लगा देगा कि भाई ये इतना संतुष्टि से कैसे खा रहा है ना। उस नजर लग जाएगी और वो आपको गिराना चाहेगा। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ो। आपको जो पसंद है, आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है ना, पसंद है सही काम, उसको कीजिए और सबसे छोटे लेवल पे स्टार्ट कीजिए। आपको रेडी लगानी है, लगाओ ना यार, कोई नहीं रोका आपको, आप लगाओ इसको। और कुछ दिन के बाद देखेंगे ना, इसी ठेला के साथ साथ, मतलब इसी ठेला के वजह से आप 1 लाख रुपया महीना कमा रहे होंगे। 1 लाख रुपया महीना कमा रहे होंगे उसी ठेले की वजह से। कुछ समय के बाद, हो सकता है 6 महीना लगे, हो सकता है 1 साल लगे, और आपके पास एक ठेला से 2 ठेला हो जाएगा। आपको एक और ठेला खरीदना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप ठेले का ही व्यापार करो, लेकिन आप चाहोगे तो एक ठेला से कई ठेला बना सकते हो, एक दुकान से आप कई दुकानें बना सकते हो।
किसी भी चीज का दुकान करो। आजकल के जमाने में 2023-24 चल रहा है, आजकल के जमाने में आप कोई भी धंधा स्टार्ट कर दो, कोई भी, हर चीज मार्केट में बिकता है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में नहीं बिकता है? हर चीज बिकता है। अरे झड़े हुए केस भी बिक जाते हैं, कबाड़ से कबाड़ मोबाइल, कबाड़ से कबाड़ लोहा, कबाड़ से कबाड़ प्लास्टिक, हर चीज बिक जाता है। अरे आज के जमाने में यदि आपने नहीं किया और गरीब हैं तो गलती किसी और की नहीं है दोस्त, गलती आपकी है। समय आपका बर्बाद हो रहा है। एक बार जरा ये भी सोच लेना कि भगवान ने अगर 100 साल का मेरा उम्र दिया है, 100 साल का, उसमें से मेरा कितना जा चुका है, जरा ये कल्पना आप कर लेना। 100 साल का अगर भगवान ने लिमिट बनाया है तो मेरा कितना जा चुका है और कितना और बाकी है। और इस इतने दिन में आपको अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने माता पिता को मतलब वो चीजें देना है जो उनके पास नहीं था, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना। तो ये बेरोजगार बन के घूमने से अच्छा है कि हम छोटे लेवल पे, 0 लेवल पे कुछ ऐसा करें, कुछ भी ऐसा धंधा करें, कुछ भी ऐसा बिजनेस करें जो हमें पसंद है और उसको हम सही तरीके से कर सकें। और ये बातें अगर कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है या फिर नशेड़ू है तो वो ये बात नहीं समझेगा, है ना। कितना भी समझा लो वो इस बात को नहीं समझेगा। अगर वो समझ रहा है तो समझ लो अभी भी वो महान है। इतना कुछ करने के बाद, मान लो नशा भी करने के बाद अगर वो मेरी बात को समझ रहा है, इसका मतलब वो महान है और वो अपने जीवन में वो लक्ष्य पा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो आज भले वो जीरो लेवल पे है, लेकिन आने वाला जो समय है ना, वो 0 से यहां पे, जी हां, 100 नंबर पे जाएगा, 100 नंबर पे जाएगा बहुत जल्द। लेकिन आज वो काम करेगा तब। आज अगर वो 0 लेवल पे रेड़ी चला लेगा, ठेला पे कुछ बेच लेगा, लोगों की परवाह नहीं करेगा, अगर इज्जत मिले तो भी खुश नहीं होगा, अगर लोगों का रिजेक्शन मिले फिर भी खुश नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, मतलब सुख दुख में नहीं पड़ेगा, वो अपना कर्म करेगा और अपना कर्म करके और यहां से यहां तक जाएगा। और उसको यह भी सोचना पड़ेगा कि मैं भले ही किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हूं, मैंने किसी भी परिस्थिति में पढ़ाई नहीं किया, कोई तकलीफ थी जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, काम नहीं सीख पाया, लेकिन मैं अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले बच्चों को तकलीफ में नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं आज कर्म करूंगा, इसलिए मैं आज करूंगा, इसलिए मैं आज रेड़ी चलाऊंगा या इसलिए मैं अपना कोई दुकान खोलूंगा। आज जो कर्म कर रहे हैं ना, आज जो कर्म कर रहे हैं, वो आपके बच्चों पे निर्भर होगा कि आपके बच्चे उससे क्या शिक्षित होंगे, अशिक्षित होंगे, धनवान होंगे, गरीब होंगे। आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से सब कुछ होने वाला है। आज तो बच्चे हैं ना, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या पता है दुनिया के बारे में, लेकिन आपको पता है। आपको पता है कि दुनिया किधर जा रही है, आपको पता है कि आज मुझे क्या करना चाहिए, ये आपको पता है। शायद मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं, सब कुछ समझ में आया। अब आप कहेंगे महीने का 20,000 का क्या होगा, कैसे आएगा? अरे यहीं से आएगा। आप रुपए कमाओ ना, आज 1 लाख रुपया जब महीना कमाने लगोगे, समझ लो कान खोल करके, 1 लाख रुपया आप जब महीना कमाने लगोगे तो ये समझ लेना कि अब 1 लाख रुपया अगर मैं महीना कमा रहा हूं तो मैं 10 लाख भी कमा सकता हूं। महीने का नहीं, मैं ये कहता हूं 10 लाख भी इकट्ठा कर सकता हूं। और 10 लाख इकट्ठा हो गया तो इसको ऐसे काम में लगाओ, एक ऐसे काम में लगाओ जैसे मान लो कोई घर बनवा के रेंट पे दे दिया या कोई गाड़ी खरीद करके रेंट पे दे दिया, जिससे कि मैं काम न करूं फिर भी पैसा आता रहे। समझिएगा, आपने इस पैसे को कमा करके उस काम को इस जगह पे लगाया कि आप काम न करें फिर भी पैसा आता रहे, है ना। ऐसा कोई काम कर दिया, ऐसा कोई व्यवस्था कर दिया। जैसे मैंने बताया कि घर बना के रेंट पे दे दो या फिर कोई गाड़ी है उसको रेंट पे लगा दो, ठीक है, तो आप काम नहीं करेंगे फिर भी पैसा आएगा। तो ये मैं 20,000 कह रहा हूं ना, 20,000 रुपया अगर खर्चा हो रहा है तो ये अपने आप आता रहेगा और आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहेंगे, फ्री रहेंगे और जो कर रहे हैं वो करते भी रहेंगे। ठीक है, तो ये 20,000 रुपए का बंदोबस्त वैसा ही होगा। लेकिन जब तक ये बंदोबस्त नहीं है तब तक कुछ मैनेज किया जाता है, तब तक आपको, जब तक रेडी चला रहे हैं, रेडी से भी आदमी लाख लाख रुपए महीना कमाता है। मैं एक बर्गर वाले को जानता हूं जो 60,000 50,000 महीने का कमाते हैं, बर्गर वाले। ठीक है, तो एक नहीं, दो नहीं, 3 रेडी आज उनके पास ना 2-3 रेडी अलग अलग जगह पे लगा है। अब सोचो वो कितना कमाते होंगे। तो यार करने वाला इंसान कर जाता है, कुछ भी कर जाता है। नहीं करने वाले के पास तो बहानों की लिस्ट है। इसी मेरी वीडियोज के कमेंट में ना बहुत सारे कमेंट जाकर के देख लेना, लोग कहेंगे आपको नहीं पता है, ज्ञान देना कितना आसान है, करना कितना मुश्किल है। बहुत सारे लोग बहुत बातें कहेंगे, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। आज मैं कामयाब हुआ हूं, ये सब आप लोगों की वजह से और अपने वजह से भी, उस परमेश्वर की वजह से भी, क्योंकि उस परमेश्वर ने मेरे को इतना ज्यादा ज्ञान नहीं दिया होता
और मैं अपना कर्म नहीं किया होता और आप लोग मेरा साथ नहीं दिए होते तो शायद मैं आज जो बता रहा हूं ये बताने लायक नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मेरे से या फिर किसी से, जिससे भी आपको ज्ञान मिलता है, जिससे भी आपको सीखने को मिलता है, उसको फॉलो कीजिए। मैं नहीं ये कहता कि मुझे फॉलो करो, आप जिसको मर्जी देखो, लेकिन किसी ऐसे इंसान को देखना जो सच बोलता हो, जो आपको सही रास्ते पे लेके जाता हो, न कि गलत रास्ते पे ले जाता हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को एक लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुश से बात करिएगा। जय हिंद।